तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि कर्म तो हर कोई अपने कर्म से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर मुझे ना भैया वाली बातें भी याद आई। उस दिन भी भैया की बातें मुझे वो थी, लेकिन उस दिन मैं पूछ नहीं पाई थी। आज ज़्यादा ही मुझे मुझे परेशान करने लग गया कि यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है कि अगर आध्यात्मिक ज़्यादा है, फिर वो ये गलत काम कैसे कर पा रहे हैं? तो ये मुझे जानना है गुरुदेव। देखिए, मनुष्य की अवस्था है संसारिक। अभी आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं जगत को और ज्ञानी पुरुष को, उनके कर्म को, आप अपने ही अवस्था से देख रहे हैं, अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। हुँ, इस दृष्टि से देखेंगे द्वंद्व होगा, हुँ, ना? अभी 3 अवस्था है, एक ही देह पे 3 अवस्था गुज़रता है या कह लीजिए एक मन के साथ 3 अवस्था है। एक ही मन 3 अवस्था को लेके जीता है। एक सांसारिक, दूसरा आप जिसको आध्यात्मिक या धार्मिक धार्मिक कह लो, तीसरा आप आध्यात्मिक कह लो। हाँ जी, सांसारिक पाप पुण्य के, है ना, चक्र में रहता है जी, और धार्मिक भी देखें पाप पुण्य को ही करो या ना करो की बात करता है और आध्यात्मिक है न तो पाप न तो पुण्य, इन सब से परे की परे है। बात। हाँ, परे रहते हैं। उनके लिए ना तो पाप कुछ होता है, ना पुण्य कुछ होता है। अब यहाँ देखिए, समान दृष्टि जो सामाजिक धारणाएँ वाले मनुष्य, उसे ज्ञात नहीं है कि जगत क्या है। वह किसी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को भी नहीं जानता। दूसरे हुँ, धार्मिक धार्मिक लोग हैं, वह संसार के अच्छे-बुरे कर्मों में भेद करता है बुद्धि से। जो सबके लिए सहज है, जो सुखदायी है, जो दुःख नहीं देता, तो वो अच्छा-अच्छा हो जाता है, यानी कि वो कर्म अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है। क्योंकि उसमें सहजता है, सभी के लिए सहजता है। वहाँ दुःख नहीं है, इसीलिए वो सबके लिए ठीक हो जाता है। सामाजिक दृष्टि ये भी है, धार्मिक के साथ-साथ ये भी सामाजिक दृष्टि ही है। जी, तीसरे आ जाते हैं धार्मिक पुरुष, जिनकी दृष्टि में कुछ भी ना तो अच्छा कहा जाता है, ना कुछ ही बुरा कहा जाता है। वो इन दोनों से बाहर होने के कारण वह रोकेंगे नहीं, उनके लिए मर्डर करना या कोई जन्म देना, कोई पाप का काम करना या पुण्य का काम करना, दोनों ही क्या है? दोनों ही एक तरह से एक कर्म है और वह कर्म प्रकृति के द्वारा क्या है? संचालित, क्रियामान है। प्रकृति के ही हाथों से जन्म है और प्रकृति के ही हाथों से मृत्यु है। ये कौन जान जाते हैं? तीसरे वाले पुरुष, जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, है ना? हुँ, तो उनकी दृष्टि में जो पाप कर रहे हैं, वह भी प्रकृति ही है। वह किस रूप में देखते हैं? वह जो मन है, बुद्धि है, 5 तत्व है, वह प्रकृति है। साकार ब्रह्म की प्रकृति, निराकार ब्रह्म की प्रकृति। तो अब ये जो आध्यात्मिक पुरुष हो गए, अब भेद उनकी दृष्टि में आ ही नहीं रहा। भेद हुँ, नहीं कर पा रहा है ना, मतलब उनका मन ही बोलो, मन हो या बुद्धि हो, उनका मन, बुद्धि द्वंद और भेद से क्या हो रहा है? परे हो रखा है, वो बाहर निकल चुका है। तो हुँ, ठीक है, अब उनके लिए क्या कर्म बनता है? उनके लिए कर्म यही है जो सहज बन पड़ता है, वही उनका कर्म है। और वो चाहता नहीं है कि मैं आपको दुःख दूँ। चाह का मतलब उसके लिए ये मत समझना कि वो अलग चाह, मतलब वो अपनी तरफ से किसी को दुःख देने का कोई भी संकल्प उसके अंदर नहीं आता हो। विचार का आना है, चल रहा है, लेकिन ऐसे विचार को वह होने नहीं देता उसका मन, बुद्धि,
जिससे किसी और को दुःख हो, स्वयं को भी शरीर में दुःख हो, ऐसा नहीं होने देता। ना इसके कारण मतलब इस देह, मन, बुद्धि के कारण किसी और को दुःख हो, वह भी होने नहीं देता। ठीक है? तो जी, अब यहाँ देखिए जो सांसारिक जिस दृष्टि से आप देख रही हो, आपकी दृष्टि से तो पाप पुण्य है। जी, धार्मिक वाले लोगों के लिए भी तो पाप पुण्य है, लेकिन वो पाप हटा करके सिर्फ पुण्य की बात करते हैं, लेकिन सांसारिक दृष्टि वाला पाप पुण्य दोनों कर रहा हो। और धार्मिक पुरुष पुण्य करता है, पाप से बचता रहता है कि पाप मुझसे हो ना जाए। हुँ, क्योंकि दोनों की दृष्टि में क्या है, कर्म है और कर्म का फल है। स्वाभाविक है, कर्म जी, जहाँ होगा, वहाँ कर्म फल होगा। तो इस हुँ, दोनों पे कर्म फल चार्ज होता है। चार्ज मतलब समझ रहे हैं? उनको प्रभाव में अच्छा। लेता है। हुँ, हुँ, अब कह रही हो ये पाप है, पुण्य है, तो वहाँ कहने वाला आप हो, मैं है, वो अज्ञान रूप में वो जान नहीं रहा है कि सारा तत्व एक ही है। जल भी अग्नि ही है और अग्नि भी जल ही है, आकाश भी वायु ही है, वायु भी आकाश ही है, वो नहीं समझ पाता है। क्योंकि ये अपने अवस्था से नीचे जैसे-जैसे आया है, अपना स्वरूप बदल लिया है। आकाश ही वायु बन गया है, वायु ही अग्नि बन गया है, अग्नि ही वो जल बन गया, जल ही पृथ्वी बन गया। तो ये 2 पुरुष नहीं देख पाता, यानी कि सांसारिक पुरुष जो है और धार्मिक पुरुष, इनकी दृष्टि में ये आता ही नहीं, मतलब इनके ज्ञान में ये नहीं भाषित होता, या ये समझ नहीं पाता। जिस कारण से तत्वों का भेद होने से तो पाप पुण्य हर चीज़ का भेद है और ये अहम रूप से कर्ता बना हुआ है। इस कर्ता होने के कारण से इनके ऊपर कर्मों का चार्ज होता है, इसीलिए कर्म करने से ये सभी क्या करते हैं, अपने आप को वर्जित करते हैं कि ऐसे कर्म करो जिसका परिणाम बुरा ना हो। बुरा होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें बुरा हो मेरा कुछ नहीं, वो उनको छू जाएगा इसलिए वो मना मतलब बच के चलते हैं। अगर ऐसा रहे कि कह दिया जाए कि तुम कर्म करो, तुमको छुएगा नहीं और वो अज्ञान भाव में ही रहे, तो वो रावण का भी महारावण हो जाएगा, वो सबको मारता रहेगा। उसके अंदर में संशय एक ज़रा भी नहीं रहेगा कि कर्म का परिणाम हमें मिलेगा। तो जब तक मैं है, अज्ञान दशा है, तब तक उसे इस कर्मों का जो डर है ना? वो हुँ, उसके ऊपर काम करता रहता है। ये डर वास्तविक है उसके लिए। जो मैं करता हूँ भाव में बंधा है, उसके लिए ये डर है और ये डर उसको छुएगा भी, आएगा भी उसके जीवन में। तो ये दोनों पुरुष को धार्मिक और सांसारिक दोनों को छुएगा। तीसरे वाले जो है, जो कि वो जान चुका है, पूर्ण गुरु हो चुके हैं, वो तो ना तो सांसारिक है, ना धार्मिक है, ना आध्यात्मिक है, इन सब से वो बाहर की है। लेकिन हम आध्यात्मिक में चलो आ जाते हैं। इसको हुँ, धार्मिक को छोड़ करके आध्यात्मिक को खंडित 2 भाग में बाँट देते हैं। कि धर्म में जी, भी 2 है लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अंत वाले में आइए। हुँ, धार्मिक में एक क्या एक है पूर्ण, ठीक है? तो हुँ, पूर्ण क्या है? पूर्ण में मैं का विलीन हो चुका होता है और एक पूर्ण नहीं होता है, अहम का वहाँ पे लेस होता है, यानी कि अहम अभी है लेकिन संसार के सारे विषयों से क्या हो चुका है वो? दूर हो निर्मुक्त चुका हो है। चुका है, मुक्त हो चुका है, ठीक है? हुँ, मुक्त का अर्थ यहाँ है कि वह यह जान चुका है कि ये सारा चीज़ जो है वह शून्य है। क्या है? शून्य जी, है, जिसका परिणाम क्या होता है? शून्य ही होता हुँ, है ना? जिसका परिणाम जी, शून्य ही हो जाता है। तो अब वह कर्म का चार्ज या डिस्चार्ज किस पे बनेगा? शून्य पे ही बनेगा। क्योंकि स्वयं को भी वह क्या देखता है? शून्य, स्वयं को भी शून्य देखता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शून्य हुआ नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप जो है मूल स्वरूप मैं का शून्य होने के कारण से वह स्वयं को शून्य जानने लगता है। तो जी, अब उनकी दृष्टि से जब संसार देखा जाता है, तो उनकी दृष्टि से भी पाप पुण्य नहीं है, ठीक है? वो भी पाप हुँ, पुण्य से बाहर चले जा चुके होते हैं। तो अब जी, वो भी जो कर्म कर रहे हैं, उनका भी परिणाम क्या है? शून्य हो जा रहा है, उन पे लागू हो रहा है। लेकिन वो शून्य समझ करके उनको समझो कि पी लेता है, विष पी लेने जैसी वाली बात। तो इसको शिव की अवस्था आप कह सकते हैं, है ना? हुँ, ये शिव की अवस्था है क्योंकि उनके द्वारा ही सब कुछ बन रहा है और उसी में क्या हो रहा है?
लीन लीन हो हो जा रहा रहा है, है। वापिस हो जा रहा है। तो शिव की अवस्था, वो शिवत्व है। तो जो शून्य की अवस्था उपलब्ध हमारे ज्ञानी पुरुष हैं, वो स्वयं शिव हैं। जिनको भी आप देख रहे हैं, जैसे अगर ओशो की नाम लेंगे, जय कृष्णमूर्ति के नाम लेंगे, और भी हैं बहुत सारे, ये स्वयं शिव हैं, ठीक है? हुँ, तो इनके हुँ, ऊपर भी पाप पुण्य जो है ना काम नहीं करता, ठीक है? वो अपने आप में पी लेते हैं, वो मतलब रख लेते हैं वो। हुँ, इनकी दृष्टि में क्या कहेगा, तुम पापी हो? ये बोलेगा नहीं, तुम भी पापी नहीं। ये बोलेगा यहाँ पाप जैसा कुछ भी नहीं होता। तब इनको कोई भी काम करने के लिए देंगे, ये स्वतंत्र हो जाते हैं हर चीज़ करने के लिए, ठीक है? कसाई भी इसी अवस्था के लोग बनेंगे, ठीक है? अगर वो कर भी देंगे, तो उनको प्रभाव में नहीं लेता, ठीक है? क्योंकि वो मार किसे रहा है, देखो वो तत्व ही है, एनर्जी ही है ना, जी। एनर्जी ही एनर्जी को मार रहा है, हुँ, काल ही किसको मार रहा है, काल को, पाल को मारे, जी, है ना? तो जी। उनकी दृष्टि में क्या होता है, मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही मरता हूँ, हुँ, है ना? स्वयं ही स्वयं को मार रहा हूँ, तो यहाँ शून्य का गेम हो गया ना। जी, ये सारा चीज़ शून्य ही है ना। अभी आप देखो, आप अनाज खाती हो, अन्न खाती हो, अन्न एनर्जी है, आप में आया एनर्जी मिला, और एनर्जी जी, बोल करके सो करके या कुछ काम करके एनर्जी क्या कर हुँ, देते हो, खपत कर देते हो। जी, तो एनर्जी खपत हुआ क्या? एक्चुअल में एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, हाँ जी। रूपांतरण हो गया। हुँ, तो जो शिवत्व को उपलब्ध वाले पुरुष हैं, वो जानता है कि जो यहाँ कुछ है वो मरता नहीं है, ट्रांसफर हो रहा होता है ना? हाँ रूपांतरित जी, हो रहा हाँ, होता है। तो अब यहाँ भगवान बुद्ध की दृष्टि से जब देखेंगे, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ अनित्य है सब, नित्य कुछ है नहीं, यानी कि यह परिवर्तन सत्ता है, परिवर्तनशील है, सब क्या हो रहा है, बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। कुछ यहाँ हुँ, ठहरता नहीं है। जब कुछ ठहरता नहीं है, तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पाप पुण्य जैसा रहे। हुँ, और प्रकृति के गुण धर्म के कारण यह क्या है, निरंतर हो ही रहा होता है। अगर आप कुछ पाप कर रहे हैं, तो वह प्रकृति ही क्या कर रही है, आपके माध्यम से करवा रही हूँ, कर करवा रही नहीं है, कर ही रही है। आप प्रकृति कर से रही अलग हूँ। नहीं है। हुँ, ऐसा थोड़ी है 5 तत्व आप में नहीं है। प्रकृति ही क्या कर रही है, जन्म दे रही है। आप माता बनी, जन्म दी ना, जी, जी, तो ये प्रकृति ही जन्म दी सबको। हाँ जी। तो ये इस तरह से क्या है कि पूरा प्रोसेस आपका प्रकृति सँभालती है। तो ऐसे बुद्ध पुरुष में क्या हो जाता है, ये दृष्टि आने के कारण पाप पुण्य का लफड़ा से ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो बुद्ध इनसे भी परे हो जाते हैं, जिनका मैं का क्षय हो चुका, मतलब मैं बिल्कुल है ही नहीं, हुँ, वो बिल्कुल, अब इसके पास क्या है, मन बुद्धि है। तो ये पुरुष अब कौन-सा कर्म करेंगे? इनके लिए भी कोई ऐसा कर्म नहीं है, जो यह करे तो परिणाम आएगा, मतलब अहम है ही नहीं। देह पे तो आएगा, चलो देखने किया तो परिणाम क्या आएगा, मान के चलो मैंने कहीं पे हाथ लगाया तो उधर से भी बल आएगा तो देह को मिलेगा। तो यहाँ क्या है, देह को परिणाम मिल रहा है, ठीक है? मन को हुँ, परिणाम मिल सकता है, लेकिन मन भी एक समय ऐसा होता है कि उन परिणाम से मुक्त हो जाता है, तो देह को मिलेगा। अब देखो, दोनों में आध्यात्मिक दोनों पुरुष में अंतर आ जाएगा। एक का अहम है, तो अहम स्वीकार कर चुका है कि प्रकृति ऐसी है, ठीक है? हुँ, लेकिन एक पुरुष का अहम नहीं है, तो वह ना तो स्वीकार किया है, ना तो नकारा, क्योंकि स्वीकार करने वाला, नकारने वाला वहाँ अब है नहीं। अगर कोई है तो मन है, तो मन सहज हो गया है, अब वो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है? हुँ, तो ऐसे पुरुष के लिए क्या है कि वो कोई भी कर्म करे, उसको भी नहीं छूता। तो दोनों में भेद है थोड़ा बारीक, ठीक है? तो बारीक भेद जल्दी लग समझ नहीं पाता है। बहुत ही समझो एक सीधी पतली-सी लाइन का भेद है। खून जो निकल तो गए हैं अहम उसमें से और इसमें। जी, अहम से ऊपर हो गए ये सेकंड नंबर वाले, अहम ऊपर हो नहीं गए, आप वो है ही नहीं। है ही नहीं। ऊपर होना-जाना वहाँ कुछ रहता ही नहीं है, लेकिन जो मतलब काल ब्रह्म आप वाले हैं, वो संसार के सारे जैसे चीज़ों से स्थित होकर के वो हैं, जी, लेकिन जो पूर्ण हो गए वह नहीं है। तो अभी आप लोगों ने जो कहानी सुन रखा है ना, जो सुन रहे हैं, हुँ, वो है काल ब्रह्म वाले ज्ञानी पुरुष।
हुँ। उनके विषय में इतना सारा कहानी कहा जा रहा है, शिव के विषय में कहानी सुनाया जा रहा है। वो पूर्ण जो अवधूत है उनके विषय में कोई कहानी नहीं है सृष्टि में, वो मिलेगा ही नहीं आपको। वो है ही नहीं यहाँ से, सब बाहर है। ठीक है? वहाँ पे अगर आप इनको रख दें, कबीर साहब को, तो उनके लिए भी कोई कहानी नहीं। वो दे मन को एक दे नाम का कबीर आ रहा था, उनका मन इतना ऐसा हो गया वो कुछ कर स तो अब वो कबीर थोड़ी रहा। कबीर तो हुँ। वहाँ स्वयं ब्रह्म हो गया। ब्रह्म में जो जी। मैं उसका लीन हो ब्रह्म ही हो गया। एक्चुअल जो कबीर है वो बाहर है, ये कबीर तो देह रूप में कबीर है। तो वो भी अगर कुछ करे तो उनका भी परिणाम किस पे है? किसी पे भी नहीं। क्योंकि देह भी एक विचार रूप में है, ऊर्जा रूप में है और उसका कर्म भी ऊर्जा रूप में है, दोनों मिक्स हो जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। तो जी। आप लोगों का सांसारिक लोगों का जो दृष्टि है बहुत अल्प है, उसको अज्ञान की दृष्टि कहा जाता है। वो इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करता है और करना भी चाहिए उनके लिए क्योंकि उनके ऊपर इसका कर्म आता है, बनता भी है। तो उनको पाप पुण्य हुँ। से बचना चाहिए, अवश्य बचना चाहिए। ये नहीं होगा किसी को दुःख दो, क्योंकि वो दुःख आप पे लौट के आता है। हाँ, जिस दिन मैं खत्म हो गया, तो फिर तो कुछ लौट के आने-जाने का है भी नहीं, वो है ही नहीं। तो ऐसे पुरुष वो 2 पुरुष मुक्त हो रहते हैं। बाद बाकी नीचे का जो 2 पुरुष है यानी कि सामाजिक और धार्मिक, ये दोनों बंधन में रहता है। तीसरा वाला बंधन सिर्फ़ उसका मैं का है और चौथे वाले का तो खेल खत्म है, उनका कुछ भी नहीं है। वो कहीं भी कुछ भी करे, कभी भी कुछ भी करे उन पे कुछ भी लागू नहीं होता। देह पे चार्ज होगा, देह पे एक्शन रिएक्शन होगा बाद बाकी और किसी चीज़ पे उसका एक्शन रिएक्शन नहीं होता। हुँ। ठीक है? जी गुरुदेव। तो गुरुदेव यहाँ पे शिवम भैया और जैसे ये कुंदन भैया जी हैं, तो ये क्या सेकंड थर्ड लेवल पे हैं? ये गुरुजी काल का ब्रह्म से जो है ना हाँ, बाहर हैं। ओह! काल ब्रह्म से परे की स्टेज में है, लगभग इन लोगों का सेपरेशन 70, 80, 90% भागता है। जहाँ पे ये लोग 24 घंटा में 70% अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं, ठीक है? कुछ परसेंट ही है कि जो कि नीचे मतलब समझिए कि नीचे नहीं कहेंगे, काल ब्रह्म के स्टेज पे रहते हैं और काल ब्रह्म के स्टेज भी कितना हाइयर है, शुद्ध है। अगर ये हुँ। लोग उस अवस्था में भी हैं, तो जब भी आप बात करेंगे तो अगर वो पूर्ण बाहर मतलब 90% सेपरेशन में है, तो वहाँ पे प्रभु की ही डायरेक्ट बातचीत हो रही है। अगर नीचे भी हैं, तो वो काल ब्रह्म के स्तर पे शिव ही हैं, है ना? दोनों ही स्थिति में शिव और परम शिव दोनों से बात करेंगे आप। ये दोनों के लिए ही है। बाद बाकी और का भी अवस्था वैसी नहीं है, जो वहाँ पे बात कर पाएँगे। तो गुरुदेव हम लोग पहुँच पाएँगे क्या वहाँ पे? सीढ़ी तो बना हुआ है आप लोगों का। आप बोलते हैं पहुँच पाएँगे। देखिए, पहुँचना या ना पहुँचना, वो हमारी मान्यताएँ ही हैं, ठीक है? एक विचार ही हैं। तो जी उस गुरुदेव। विचार का भी त्याग कर दीजिए। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक आपको लक्ष्य मिला है, नहीं, ये लक्ष्य भी नहीं है। ठीक है, लक्ष्य भी इसको नहीं बनाएँगे, इसीलिए एक शब्द तो आता है ना बने रहिए, बने ही रहने का मतलब होता है आपको लक्ष्य भी पता नहीं है ना? आपको हुँ। कुछ ज्ञात नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो जी धीरे-धीरे, गुरुदेव। धीरे-धीरे मुझे पता चल रहा है या कुंदन जी या शिवम जी देख रहे हैं कि कौन कहाँ पहुँच रहा है, जी किसमें गुरुदेव कितनी मुझे वो दूरी है। वही ये चीज़ मतलब मुझे ना उसी दिन से मेरे मन में मतलब वो हो रही थी। मैंने कहा कुछ तो है जो कि जिसको समझ नहीं पा रहे। कुंदन भैया हुँ, ने ऐसे कैसे बोला है हुँ, उस लेवल पे पहुँच गए हैं, तो कुछ तो है जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस हुँ, चीज़ हुँ, को। हुँ, तो मुझे मतलब उसी दिन से हो रही थी पर मैं पूछ ही नहीं पा रही थी। तो आज जब वो वीडियो सामने आई तो फिर से एकदम से याद आया मुझे और मैंने बोला ये कुछ तो है जो कि शायद हमें नहीं पता कि एक ले मतलब है वहां तक इंसान पहुंच रहा है तो उसके मन मतलब बंधन मुझे इतना था कि शायद वो कर्म बंधन से मुक्त हो गया है। मुझे इतना मतलब मुझे समझ आ रहा था शायद वो उस वहां तक पहुंच गए हैं कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए हैं। हम लोग अभी बंधे हुए हैं। हम लोग जैसे करने से पहले हुँ, थोड़ा-सा मतलब वो होता है कि नहीं ये गलत काम है, ये नहीं करना है ना? ये चीज़
मन में खुद ही आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। हाँ, तो तो यही मुझे जी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई किसी को दिखा नहीं सकता है कि वो मुक्त है या बंधा हुआ है, हुँ, ठीक है? ये दिखाने की चीज़ नहीं है, जब आप उनके सानिध्य में जाएँगे ना ऐसे पुरुष के, तो आप भी वैसे ही होने लग जाएँगे, तो आप बिल्कुल समझ पाएँगे कि हाँ, ये संत या ये पुरुष काफ़ी उच्च अवस्था वाले हैं। जैसे अभी आपने नाम लिया, किनका नाम लिया था? प्रेमानंद महाराज। हाँ, प्रेमा। अब वो जिस अवस्था पे है, तो वहाँ कोई भी जाएगा तो उनकी अवस्था से वो मैच करने लग जाएगा, है ना? वो भी हुँ, उनको सुनते, 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 सुनते उनकी अवस्था को उपलब्ध हो जाएगी। जी, और उससे जो परे हैं, उनके पास जब आप जाएँगे, तो उनकी अवस्था पे आप चले जाएँगे। तो वो दिखा नहीं सकते प्रेमानंद महाराज कि देखो मैं क्या हूँ, है ना? जी, जी, जी। तो उनकी वाणी से उनके जो ज्ञान है, तो वह ज्ञान से आपका सारा चीज़ कटता जाता है। आपकी हुँ, अवस्था उच्च होते चली जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि आपके गुरु जहाँ स्थित है, आप भी वहीं स्थित होते चले जाते हैं। हुँ। ये रहेगा अभी ऐसे देखते हैं ना, संगति का प्रभाव पड़ता है ना, संगत से गुण आता है। गुरुदेव, तो अब अध्यात्म भी अब यही क्लियर होगा। हुआ। नहीं, कुछ ये था मतलब कुछ है जिसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ तो है हुँ, मतलब ये चीज़ हुँ, दिमाग में घूम रहा था कि वो कुछ स्टेज है जहाँ पे ये लोग मुक्त हैं और हाँ, हम हाँ, बंधे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है वो। बिल्कुल। तो मुझ तो ये अभी क्लियर हुआ। धन्यवाद गुरुदेव। जी, ठीक। जी, शिवम जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी भैया प्रणाम। जी, कुछ भी बताइए। जो पूछना चाह रहे थे आप उसको कवर कर लिए। अच्छा, अच्छा, आपका भी प्रश्न आ गया था। आप तो जानते ही हैं कहाँ प्रश्न पूछना चाह रहे होंगे। अच्छा, चलिए, ऐसे इसीलिए उत्तर भी आ गया नहीं? हाँ, इसीलिए आप ठीक उसी समय में फिर उत्तर भी शुरू कर हाँ, दिए। बिना देखे, बिना पूछे उत्तर मिल गया आपको। चलिए, जी, ठीक, ठीक। हाँ, गुरु जिसका कृपा। अनुभव है, स्वाभाविक है कि अनुभव वाले से पूछिए तो वो बिल्कुल साफ-साफ कर देगा। जी, 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 जी। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाला है सामान्य मनुष्य के लिए। जी, क्योंकि यहाँ की दृष्टि से ये प्रश्न कोई मतलब कुछ भरा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ से आप कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, आपके भीतर के एक संशय खत्म हो जाएगा। जो बिल्कुल, बिल्कुल गुरुदेव। मान्यता है ना, सामाजिक मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं, सामाजिक दृष्टि से देखा जाता है पाप-पुण्य को, भाई कोई हुँ, हुँ। कर रहा है, कोई मुक्त है, ऐसे कैसे हो सकता है? कहा जाता है भाई वो ज्ञानी है, वो मांस-मच्छी खा रहा है और हमें कह रहा है कि मत खाओ, है जी, ना? जी, जी। ऐसे जी, जी, सामाजिक दृष्टि वाले में ना द्वंद्व हो जाता है। अब जो बिल्कुल, कट्टर धर्म फॉलोवर होता है, जो धर्म को कट्टरता से मानता है, अगर वो हुँ, किसी सन्यासी को देख ले कि मांस खा रहा है, तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल गुरुदेव। है ना? अगर देख ले कि भाई वो 2-4 शादी कर रहा है, तो वो भी पागल हो जाएगा। प्रॉब्लम ये तो गुरुदेव यही है कि यहाँ पर आदमी जब एक को गुरु मानता है और गुरु की रोज के क्रियाकलाप को देखता है तो आदमी फँस जाता है। हुँ, 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 आदमी अगर शिष्य ये देखे गुरु बोल क्या रहा है, हुँ। गुरु क्या कर रहा है इसका महत्व नहीं है इतना। हो सकता है गुरु ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो लेकिन वो क्या कहते हैं भांग पीता हो, हाँ, तो क्यों नहीं हो सकता? शिष्य तो फँस जाएगा कि ये बिल्कुल। कैसा गुरु है मतलब कि हुँ, परम ज्ञानी हुँ। होते हुए भांग पी रहा है। तो जो शरीर को पकड़ेगा वो फँस जाएगा। यहाँ शरीर तो छोड़ दिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसके पीछे जो जड़ है, जहाँ पे हुँ, इन सब चीज़ों को बोया गया है, बीज बोया गया है, हुँ, कि हम समान मनुष्य जब देखते हैं अध्यात्म को या आध्यात्मिक पुरुष को, तो हमारे दृष्टि में डाला गया है बहुत ही उच्च अवस्था की बातें, हुँ, 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 बिल्कुल। कि वो पुरुष इस तरह से रहते हैं, उस पुरुष का आचरण इस तरह का रहता है, उस पुरुष के द्वारा इस तरह का कार्य किया जाता है। वह मतलब समझिए कि वह मूर्त होता है, एक एक शब्द कहा जाए, तो वो मूर्त होता है। मतलब जी, चलता-फिरता हुआ लाश है ना? उसको गाली भी दे दो, उसको मार भी दो, उसको कुछ भी कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हुँ, हुँ, है ना? इस तरह की धारणाएँ, मानसिकता समान मनुष्य की आध्यात्मिक पुरुष को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के बन गया है। तो अब वैसे ही
वह देखना चाहता है कि ऐसे पुरुष हैं, तो उसको धार्मिक समझना। अब उसमें क्या है कि जो धार्मिक है नहीं, वह चोला हुँ। पहन कर के धार्मिक है, हुँ, ठीक हुँ। है, वेशभूषा धार्मिक है, लेकिन भीतर से धार्मिकता नाम का एक अंश भी नहीं है। लेकिन हुँ। उसे ही मनुष्य कहता है, देखो ये कितने बड़े धार्मिक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो मनुष्य समान मनुष्य की दृष्टि में क्या है, वो बाहर का आवरण है अध्यात्म। वो हुँ। अध्यात्म को या धर्म को समझा नहीं है। अध्यात्म और धर्म मतलब समझता है कि ऐसा उसका गेटअप हो, ऐसा वेशभूषा हो, इस तरह के शास्त्र की वाणी बोलता हो, बहुत सारे शास्त्रों का उसके पास ज्ञान हो, बहुत सारे फॉलोवर उनका हो, जयकारा लगता हो, वो सब कुछ हर किसी को मंत्र-यंत्र सब देता हो, सबका दुःख दूर करता हो। ये है ज्ञानी पुरुष, ये है संत। ये समाज की दृष्टि है, समाज का ये आईना है। हुँ। वो उस आईना में ऐसा अगर दिखा तो बोलेगा हाँ भाई ये तो धार्मिक पुरुष है और उनकी ही जयकार और उनके नज़दीक जाएगा। हुँ, जबकि हुँ। इसे सोचना चाहिए कि अध्यात्म मैं नहीं जानता, धर्म मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि आध्यात्मिक कौन है और धार्मिक कौन है? बिल्कुल। बिना आप उस अवस्था पे हुए अध्यात्म और धर्म को जज कैसे कर पा रहे हैं? जी, 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 बिल्कुल। आप जब जाएँगे तभी ज्ञात हो पाएगा आपको अध्यात्म क्या होता है। हुँ, हुँ। तो ये मनुष्य देखिए अब बिल्कुल ऐसा है घोर अज्ञान में है, घोर नर्क की अवस्था में है और ये स्वर्ग की सपना लिए हुए है कि स्वर्ग ऐसा होता। भाई तुम नर्क से पहले निकलो, स्वर्ग में आओ, देखो कि वहाँ की क्या व्यवस्था है। ऐसा तो नहीं है कि वो भी नर्क ही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब इसकी अपनी दृष्टि क्या है, बिल्कुल बंद है और दूसरों को देखना चाहेगा तो कहाँ से दिखेगा ये? जी, जी, बिल्कुल। दिख ही नहीं पाएगा। तो समाज की जो दृष्टि है ना घोर अज्ञान की है और घोर अज्ञान की दृष्टि से ये ज्ञान वाले को जज करना चाह रहा है। ज्ञानी हुँ। पुरुष को पकड़ना चाह रहा है। जबकि रावण ही आया था क्या बन के? साधु बन के हाँ। साधु बन के। भाई वहाँ सीता नहीं पहचान सकी तो तुम कहाँ से पहचान पाओगे? हुँ, हुँ, बिल्कुल, है ना? जब बिल्कुल। वो स्वयं वो प्रकृति है, वही तो तुम भी हो। हुँ, प्रकृति होकर के तुम जज ही नहीं कर सकते वो रावण है या राम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ सीधा दिखाया गया है, सीता मतलब प्रकृति। हुँ, 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 हुँ। वो उस समय पे प्रकृति अज्ञान की अवस्था में वो नहीं जान पाई, वो पहचान नहीं पाएगी क्योंकि उनके अंदर में साधुता का स्वरूप धारण किया हुआ है। बिल्कुल। कि साधु ऐसे होंगे, ज्ञानी पुरुष ऐसे होंगे, उनको दान देना है, उनको भूखे नहीं रख सकते, उनको लौटा नहीं सकते, है ना? हुँ, 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 तो हुँ। उनके लिए तो धारणा बनी हुई उनका, बिल्कुल। वो कभी नहीं लौटाना चाहेगा। मतलब प्रकृति यानी कि हमारा मन, देह, बुद्धि जब तक ये अज्ञान अवस्था में है, ये ना तो साधु को, ना संत को, ना धर्म को, ना अध्यात्म को, इनमें से किसी को ये पहचान नहीं सकता। जी, जी, इसमें जी, जी। पहचानने का सामर्थ्य नहीं है। तो बिल्कुल, इसके द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा ना, सब क्या होगा? असत्य होगा। बिल्कुल। इसको भी दुःख पहुँचेगा, सामने वाले को भी दुःख पहुँचेगा। तो ऐसे में क्या है, जो सत्पुरुष हैं, वो भी उसी पुरुष में गिनती चले जाता है, रावण में ही। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सत्पुरुष क्या है, ढके चले जाते हैं। क्योंकि सत्पुरुष का इतना ज़्यादा समझो कि नकल हो चुका होता है कि मनुष्य नहीं पहचान पाता, ये सत्पुरुष है। तो ऐसे सामाजिक दृष्टि वाले के लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं है, विचारों में खुद फँसा रहता है और दूसरों को भी विचारों में ही बाँध देता है। इनसे समान जो वाक़ई में आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है, ऐसे विचार वालों से समझो कि दूर रहो। ये खुद अंधा है, तुम्हें भी लेके डूब जाएगा। बिल्कुल। इससे ना तो वाद-विवाद करना चाहिए, ना प्रश्न-उत्तर का किसी भी तरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए हुँ। ऐसे पुरुषों से। ये घोर अंधकार है, अंधा है ये। गुरुदेव मेरे एक टीचर थे, आज से मैं समझिए 30-35 साल पुरानी बात है और हुँ, वो मैथमेटिक्स के अगर किसी ने पीके गर्ग अगर नाम सुना होगा, उनकी हुँ, हुँ, बुक्स भी आती थी। पीके पीके अग्रवाल या पीके गर्ग ऐसी कुछ बुक्स भी आती थी उनकी मैथमेटिक्स की। हुँ, हमारे टीचर थे वो।
तो उन्हें भिंडी बहुत पसंद थी। हुँ, हुँ। मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर था। हुँ, हुँ। तो मैंने मैंने भिंडी खानी चालू कर दी इस चक्कर में कि मेरी भी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ-कुछ बात उसी तरीके की है। हाँ, 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 बिल्कुल। आदमी बाहर से जब देखता है किसी को भी ना, तो वो ये सोचता है कि ये क्या-क्या कर रहा है, मैं भी वही करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। वो बाहर की चीज़ों को इमिटेट करना नकल करनी चालू कर देता है कि ये मंदिर जाता है तो मैं भी मंदिर जाऊँगा, ये भिंडी खाता है तो मैं भी भिंडी खाऊँगा, ये इतने हुँ, बजे सोता है तो मैं भी सोऊँगा। तो जो बाहर को पकड़ेगा ना, वो हुँ, ज़रूरी नहीं पहुँच जाए, लेकिन हाँ, जो अंदर से बोला जा रहा है, मुझे लगता है वही महत्वपूर्ण है। हुँ, हुँ, हुँ। इसीलिए ध्रुव जी से उस दिन ये बोला गया था कि कबीरदास को जो बाहर शरीर से देखेगा, ठीक है? तो वो तो गलत करते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? वहाँ पर आप द्वैत में फँस जाएँगे। लेकिन जो कबीरदास को अंदर से जानता है, वो उसकी आँखें बिल्कुल साफ़ होंगी। अब तो और बिल्कुल साफ-साफ पुनीता जी को हो गया होगा। जिसे मनुष्य धर्म समझता है, अध्यात्म समझता है, वो सब ना तो धर्म है ना अध्यात्म, वो सब मानसिक रोग, जी, जी, जी। ये सभी मानसिक रोग से ग्रसित। जी, बिल्कुल। जो मुक्त पुरुष है ना, वो आपको किसी भी तरह का इस तरह की धारणाएँ, मान्यताएँ में बँधा हुआ कभी नहीं दिखेगा। हुँ, 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 हुँ। आप देख लीजिए अगर कबीर साहब का जीवन देखिएगा तो वो कहीं से भी नहीं लगेंगे कि वो एक बनावटी होता है ना कि साधु संत है वो। हुँ, हुँ, हुँ। वो बिल्कुल गृहस्थ जीवन जो होता है घर का, वैसे जी, जीवन जी। जीने वाले वो पुरुष हुए हैं। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि उनका भी परिवार था, घर था, वो भी रोज़गार करते थे, रोज़गार करके अपना जीवन यापन करते थे। उसी जी, जी, बीच जी। में वो ज्ञान भी कहीं मिल गया कोई ऐसा तो ज्ञान देते चले गए वो। वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज़बरदस्ती है, कि मुझसे ज्ञान लो, नहीं। वो लोगों को हुँ। देख रहे थे तो अपनी वाणी बोल रहे थे। और पता हमेशा नहीं उन्होंने खुद को ही कहा। हाँ, कबीर ने कबीर कबीरा, कबीर ने कबीरा कबीर कर को ही बोला। हाँ, कबीरा, कबीरा कह के पुकारा है। हाँ जी। उन्होंने कभी किसी को नहीं समझाया, ना ही किसी को बोला। हुँ, उन्होंने हमेशा अगर बोला भी तो खुद को बोला। बिल्कुल, इसी चीज़ को यहाँ भी देखेंगे, दत्तात्रेय में भी देखेंगे, तो हुँ, हुँ। वो भी स्वयं के मन को समझा रहे हैं। अगर सही से उसको देखेंगे, पढ़ते जाएँगे, तो अपने जी, मन जी। को ही बता रहे हैं। कि अरे मूर्ख मन, तू हुँ, क्यों हुँ। मतलब इतना तड़प रहा है, ठीक है? वो अपने मन जी। से बात कर रहे हैं, अपने आप को ही समझा रहे होते हैं, वो ज्ञान बनता चला गया। हुँ, वाक़ई में मन मानने को तैयार थोड़ी होता है, मन तो अंतिम में मानेगा। मन अभी नहीं बिल्कुल। मानेगा किसी का, मन धीरे, धीरे, धीरे अहम मिटेगा ना, तो अहम का ये पुत्र है, अब ज़िम्मेवारी पुत्र पे आ जाता जी, 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 है जी। ना? अब धीरे-धीरे पुत्र समझने लगता है, मेरे पिता तो गए, मैं करूँ क्या? अब मुझे मैं बनना पड़ रहा है। हुँ, 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 हुँ। बोलचाल बिल्कुल। की भाषा में इस मन को ही मैं बनना पड़ रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये मन एक-एक, एक-एक ज्ञान को ग्रहण करते, 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 करते यह मन फिर समझ जाता है। बिल्कुल।